हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 11th क्लास इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 सेंसियस एंड सैम्पलिंग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि सैम्पलिंग के मेथड्स क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। हर बार आपके पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, सैम्पलिंग ऑफ मेथड्स। सेंसियस क्या बताया था मैंने आपको, सेंसियस एंड सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सेंसियस क्या होता है, आपके पास ये बहुत सारा डाटा रखा हुआ है, ये तो हमारा क्या है, सेंसियस। इस डाटा में से मैंने इसका कुछ पार्ट निकाल लिया, तो वो मेरा क्या होता है, सैंपल। ये सेंसियस होता है, ये सैंपल होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको जनगणना, और ये होती है हमारी प्रतिदर्श विधि। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग के मेथड्स। सैम्पलिंग के जो हमारे होते हैं वो 6 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है जिसमें रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग होता है जिसमें से आपके पास कुछ डाटा रखा हुआ है, ठीक है, आपने उसमें से कुछ डाटा चॉइस करना है। आप कोई भी डाटा चॉइस कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, मतलब ईच आइटम में से कोई भी आइटम उसका क्या हो जाना, सिलेक्ट हो जाना, इसका रैंडम सैम्पलिंग, अपने आप से सिलेक्ट हो जाना। कैसे हो सकती है, जैसे कि लॉटरी मेथड होता है अपना। लॉटरी मेथड क्या होता है, आप उसमें क्या किया, एक आपने लॉटरी डाल दी, लॉटरी में आपने चिट डाली, उस चिट में से एक चिट आपने क्या कर ली, निकाल ली। जैसे ही आपने वो चिट निकाली उसमें किसी का भी नाम हो सकता है, इट्स द लॉटरी मेथड। सेकेंड इज द टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, आपने एक टेबल बना ली जिसके अंदर आपके पास मान लो 40,000 आपके पास डाटा है। 40,000 में से आपने डाटा सिलेक्ट करना है, तो आप 40,000 में से आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और इस पर पार्ट में से कुछ ना कुछ डाटा निकाल लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ रैंडम मेथड। सेकेंड इज द प्रोपोर्सिव सैम्पलिंग। प्रोपोर्सिव सैम्पलिंग हिमसेल्फ होती है, आपकी इच्छा है, आप जो डाटा निकालना चाहो आप वो निकाल सकते हो। देखिए रैंडम में तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमने तो एक शीट निकालनी है, कुछ भी आ सकता है उसके अंदर, किसी का भी नाम मेंशन हो सकता है। बट जो प्रोपोर्सिव सैम्पलिंग होती है, वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी इच्छा से, अपने हिमसेल्फ खुद से आप कोई भी डाटा ले सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्सिव सैम्पलिंग। थर्ड इज द स्ट्रैटिव सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या फिर इसे बोलते हैं हम मिक्स्ड सैम्पलिंग। मिक्स सैम्पलिंग क्या होता है, आपके पास बहुत सारा डाटा रखा हुआ है, आपने उसमें से कुछ पार्ट निकालना है। मिक्स ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल की बात करते हैं, आपके स्कूल में क्या है, कॉमर्स के बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, पब्लिक एड के हैं, फाइन आर्ट्स के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, मेडिकल के हैं। तो हमें उसमें से डाटा अलग अलग डिवाइड करना है, अलग अलग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स वाले अलग कर देंगे, हिंदी वाले अलग, इंग्लिश वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग, कॉमर्स वाले अलग, इन सबका डाटा अलग अलग कर देंगे। इसका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या फिर इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सैम्पलिंग। फोर्थ इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एक सिस्टम से वर्क करना, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टम से आप कैसे वर्क कर सकते हैं, देखिए जैसे कि 10th 20 30 40 50 पर में देखिए कितना गैप है, यहाँ पर 10 का गैप दिख रहा है आपको। तो ये क्या होती है, एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है कि आपने क्या किया, कुछ डाटा है, उस डाटा में से आपने सिलेक्ट करना है। उस डाटा को सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं पहले 10th आइटम लूंगा फिर 20, चाहे उसमें किसी का भी नाम आए, बट एक सिस्टम से चलेंगे, इसका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इसका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग का मतलब होता है आपके पास एक डाटा है, आपने उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है, तो आपको एक डाटा दे दिया जिसमें से आपने मान लो 40 है, उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, आपने इसे 10 में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपकी मर्जी है, इसमें से भी लेना है, इसमें से भी लेना है, इसमें से भी लेना है, लेना सभी में से है, ऐसा नहीं है आप किसी को लास्ट वाले को छोड़ दोगे, सभी में से लोगे, इसमें से भी लो। 4 पार्ट्स में क्या हो गया, आपने डिवाइड कर दिया और उसे ले लिया, इट्स द कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज द कन्वेंशियल सैम्पलिंग। कन्वेंशियल सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर प्रोस्पेक्टस ले लेगा। फॉर एग्जांपल हम कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज पे जाएगा, प्रोस्पेक्टस लेगा, उसमें क्या होगा, पर टीचर्स के नाम होंगे, तो जो टीचर उसे सही लगेगा, जिसकी क्वालिफिकेशन सही लगेगी, उसे वो क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, इज द कन्वेंशियल सैम्पलिंग। तो ये होते हैं इसके मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। आई होप आप सबको क्लियर हुए होंगे ये सैम्पलिंग के मेथड्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए लेक्चर के साथ। इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 4 की वीडियो डालेंगे अब, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, एंड टेक केयर, बाय।